स्मृति मंदाना और पलाश मुश्किल की शादी टूटने की खबर के बाद हर किसी की नजर कहीं ना कहीं दोनों के इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया के तमाम उन प्लेटफॉर्म पर है कि आखिर अगला ऐलान क्या होने वाला है। उसके बाद जो मंदाना ने अगला कदम उठाया है, इस पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को डाउट नहीं था, लेकिन अब जो अपडेट आ रही है ये आपको थोड़ी सी हैरान जरूर कर सकती है कि अगर आपको लगा होगा कि शायद ये बस एक जो पोस्ट किया था मंदाना ने, पलाश ने, बस ये शादी अभी के लिए रुकी है, शायद कोई संभावना है आगे हो सकती है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो पूरे एक तरीके से कयास थे वो भी अब रुक गए हैं, क्योंकि मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम से पलाश को अनफॉलो कर दिया है और वहीं पलाश ने मंदाना को भी अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। आप इस तरीके से देख सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फॉलोअर्स में, तो वहां पर वो नहीं आने वाले हैं। फॉलोइंग में अगर आप जाकर देखेंगे, और इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ जाएं कि जो फोटोज थे, क्योंकि मंदाना ने ये था कि कल तक कुछ फोटो जो थे पलाश के साथ अपने इंस्टाग्राम पर उसको रखे हुए थे, हटाए नहीं थे, लेकिन उन्होंने फाइनली उन फोटो को भी हटा दिया है जिन पर बहुत सारे लाइक्स आए हुए थे। और यही काम लगभग पलाश ने भी किया, यानी कि एक तरीके से इन्होंने रिश्ता खत्म होने की खबरों पर मुहर लगा दी है। जिसको पलाश ने अफवाह बोल पर लोगों पर एक्शन लेने की बात कही थी, वो खबर यहाँ पर अब सच होती दिख रही है। लेकिन ये शादी टूटी क्यों, उस पर आते हैं। 23 तारीख को शादी होने वाली थी, बड़ी धूमधाम से तैयारियां हुई, भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप जीती। उसके बाद पलाश जो है वो प्रपोज करते हैं मंदाना को, और वीडियो बहुत वायरल हुआ, पलाश के इंस्टाग्राम पर भी था, लोगों ने बहुत सराहा कि क्या कमाल की ये जोड़ी है। लेकिन जैसे जैसे शादी की धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई, उसी बीच 23 तारीख को जिस दिन शादी होने वाली थी, उसी दिन शाम 4 बजे खबर आती है कि अचानक से कि उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई मंदाना के, अब ये शादी रोक दी गई है, टाल दी गई है। और मंदाना के मैनेजर का बयान आता है कि भाई वो अपने पिता के बड़ी करीब है, इस लिहाज से शादी टाली गई है। लोगों को लगा हाँ हो सकता है कि भाई पिता के करीब में तो शादी टाली गई है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, अगले ही दिन खबर आ जाती है कि भाई खबर दरअसल ये थी, वजह थी कि पलाश मंदाना से शादी होने वाली ज़रूर थी, लेकिन इसके साथ साथ वो अलग अलग जगहों पर उनके फ्लर्टिंग चल रहे थे। लिहाजा जब ये खबर आई तो फिर मामला बिगड़ गया। मंदाना की जो बाकी सहेली हैं वो अनफॉलो करना शुरू कर दी यहाँ पर पलाश को, और फिर फोटोज़ भी उन्होंने उस फंक्शन के डिलीट करना शुरू कर दिए हैं। खबरें पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर तैरने लग गई और अब इन दोनों ने खुद ही इस खबर पर मुहर लगा दी। मंदाना का जो पोस्ट इंस्टाग्राम पर था वो एक बार आपको फिर से बता देते हैं, जिसमें मंदाना कहती हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में मेरे जीवन को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई गई हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए बोलना महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ही निजी व्यक्ति हूं और मैं इसे इसी तरह रखना चाहूँगी, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करना होगा कि शादी रद्द कर दी गई है। मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और आप सभी से भी ऐसा ही करने का आग्रह करूँगी। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस समय दोनों परिवारों की गोपनीयता का सम्मान करें और हमें आगे बढ़ने की अनुमति दें। यानी कि यहाँ तक मामला क्लियर था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे पलाश की तरफ से भी बयान सामने आ गया। उनका भी यही मानना था कि भाई मैंने अपने जीवन में अब आगे बढ़ने और अपने व्यक्तिगत रिश्तों से पीछे हटने का निर्णय लिया है। मेरे लिए यह देखना बेहद कठिन रहा है कि लोग किस आसानी से उन बेबुनियाद अफवाहों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो मेरे जीवन की सबसे पवित्र चीज से जुड़ी रही है। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है और मैं इसे अपने विश्वास को थामे हुए गरिमा के साथ संभाल लूंगा। उम्मीद करता हूं कि हम एक समाज के रूप में यह सीखें कि बिना जांचे परखे की गई गपशप पर जिसके स्रोत कभी सामने नहीं आते। और ओवरऑल आगे जो ये कह रहे हैं कि भाई बचना चाहिए, लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जो अफवाह थी शादी टूटने, जब शादी टूटी है तो कहीं ना कहीं उन अफवाहों को लोगों को लगेगा कि शायद ये चीज़ें सच है, तभी ये शादी टूटी है। अब आपको इस पर आपकी क्या राय है? क्या वो जो अफवाहें थी वो बस अफवाह थी, शादी टूटने की वजह कुछ और होगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।